हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने लॉन्च स्क्रीन या फिर जिसे आप स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम जो एनिमेशन वाली टेक्निक है वो यूज़ करेंगे ताकि जैसे ही यूज़र आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करे तो उसको एक एनिमेट होता हुआ लोगो जो है वो स्प्लैश स्क्रीन में या जिसे आप लॉन्च स्क्रीन कह सकते हैं उसमें नज़र आए। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। मैं उसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी आईओएस डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर ईजिली स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस ऐप को सबसे पहले बंद कर देता हूँ ताकि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देख पाएँ कि किस तरीके से एनिमेशन वाला जो इफ़ेक्ट है वो आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स की जो नर्सरी की एक शॉप है उसके रिलेटेड जो स्प्लैश स्क्रीन एंड लॉन्च स्क्रीन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। तो चलिए, जैसे ही मैं ऐप को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगो एनिमेट होता हुआ नज़र आता है, और जैसे ही आपका लोडिंग वाला काम कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो कंट्रोल है आपकी मेन स्क्रीन की तरफ जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल पाए कि किस तरीके की ऐप हमने आज जो है इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐप को स्टार्ट करूँगा आप देख सकते हैं लोगो एनिमेट हुआ, जूम होता हुआ और फेड होता हुआ यहाँ पे नज़र आया है, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हुआ है हमारी मेन स्क्रीन की तरफ। तो चलिए, ये है हमारी आज की एग्जांपल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स बताना चाहता हूँ। आपको पता ही है जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स ज़रूर बताता हूँ ताकि गूगल पे इन टर्म्स को आप सर्च करके इनके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है वो आप गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्च स्क्रीन जो है या जिसे आप स्प्लैश स्क्रीन कह सकते हैं हमें एक इनिशियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जैसे ही आप ऐप को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है ऐप के अंदर काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। ऐप इंजन को भी ऐप को लोड करने में टाइम लगता है, और ऐप को इनिशियलाइज करने से पहले जो यूज़र को लोगो दिखाया जाता है एप्लीकेशन के रिलेटेड या कोई भी फ्रंट स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन दिखाई जाती है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है इस केस में। तो आईओएस के अंदर जो लॉन्च स्क्रीन है या स्प्लैश स्क्रीन है वो इंस्टेंटली अपीयर होती है जैसे ही आप ऐप को लॉन्च करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिप्लेस कर लेती है आपकी एप्लीकेशन की होम स्क्रीन की तरफ जैसे ही आपका जो इनिशियल स्टेट जो है एप्लीकेशन की वो कंप्लीट हो जाती है। तो मेन पर्पस जो आईओएस के अंदर लॉन्च स्क्रीन का है वो यही है कि यूज़र को एक बार इंटीमेट करना है कि जो आपकी ऐप है वो लोड हो रही है, और जैसे ही ऐप लोड हो जाती है ऐप इंजन के थ्रू तो ऑटोमेटिकली जो लॉन्च स्क्रीन है वो डिसअपीयर हो जाती है और क्विकली आपकी जो मेन स्क्रीन है वो आपको नज़र आती है। तो ये हमारी आज की एप्लीकेशन। तो चलिए, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के साथ एक्सकोड के अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नेम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, एनिमेशन लॉन्च स्क्रीन प्लांट्स। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि
आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपको मैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1 और जो लैपटॉप है हमारे पास वो है मैकबुक एयर। अगर आपके पास एक्स कोड का इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दिखाऊं तो आपको एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले जो है एक लोगो चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन का होगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये लोगो लिया हुआ है तो ऐसा लोगो आपने कोई भी लेना है। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। चलिए, आपने अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लोगो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस लोगो को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और जो इसकी विड्थ एंड हाइट मैंने यूज़ की है वो आप देख सकते हैं। विड्थ इसकी मैंने ली है 200, हाइट इसकी ली है 200। तो इस तरीके की जो डायमेंशन वाली जो लोगो है वो आपने लेनी है और इसको इस असेस फोल्डर के अंदर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा माउस की हेल्प के साथ। आप देख सकते हैं लोगो मेरा जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने इस एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। मगर आपको बताया है मैंने आज लॉन्च स्क्रीन जो है वो भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो लॉन्च स्क्रीन डॉट स्टोरी बोर्ड है इसमें आप कोई भी यूआई एलिमेंट प्लेस कर सकते हैं, मगर कोडिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो कोडिंग है वो अपने व्यू कंट्रोलर में करेंगे एज ए स्प्लैश स्क्रीन की इम्प्लीमेंटेशन की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्च स्क्रीन डॉट स्टोरी बोर्ड है, इसमें आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बिल्कुल हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में प्लेस करना है। साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो विड्थ है वो आपने करनी है 200, हाइट करनी है 200 और एक बार फिर से इसको हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली प्लेस करना है इस तरीके से। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो इमेज है वो सेट करनी है। अब आपने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, इसको वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन करने के लिए आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, इनको आपने अनेबल करना है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट्स मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लेबल यूज़ करना है, तो इस लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा बिल्कुल नीचे। अब इस लेबल के अंदर मैंने लिखना है हरिति। कोई भी आप अपनी ऐप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक शॉप का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है और इसकी जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो 26 किया है और इसका जो स्टाइल है वो मैंने बोल्ड कर दिया है। इसको डन करते हैं और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ बिल्कुल लोगो के नीचे इस तरीके से। अब आपने इसके ऊपर कलरिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कलर क्लिक करूँगा, कस्टम पे क्लिक करूँगा। अब आपने यहाँ पे ये वाला जो कलर पिकर है इसको यूज़ करना और यहाँ से आप ग्रीन कलर जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कलर जो है वो यूज़ कर लिया है। तो चलिए इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट, 4 कंस्ट्रेंट्स जो है वो मैं अप्लाई करूँगा और इसको ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब आपने ये जो लॉन्च स्क्रीन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। इसी वे के साथ सेम जो है आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर भी जो आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन है
एनिमेशन से पहले वो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। सेम उसी वे के साथ यहाँ पे इसकी विड्थ 200, हाइट 200 और इसको इस तरीके से अलाइन करेंगे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में। चलिए अब आपने लेबल को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लेबल को यूज़ करूँगा। लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर की हेल्प के साथ हरिती नर्सरी शॉप। चलिए और इसको भी मैं जो है वो यहाँ पे 26 कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। डन पे क्लिक करते हैं, इसको अब अलाइन करते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। और यहाँ पे जो पहले वाला लॉन्च स्क्रीन है उसमें देख लेते हैं जो इसका टॉप पे मार्जिन था वो हमने कितना लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे मैंने 8 यूज़ किया है और लेफ़्ट राइट पे 88। इसी वे के साथ हमने यहाँ पे भी इसको करना है। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा। सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। तो कलर मैंने यहाँ पे कस्टम लिया और कलर पिकर की हेल्प के साथ यहाँ पे जो कलर है वो मैंने यूज़ करना है इस तरीके से ग्रीन कलर। चलिए अब हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं टॉप पे 8 और लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट। इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स भी जो है वो मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अब हमने एक व्यू कंट्रोलर और यूज़ करना है क्योंकि उसमें हमने जो मेन स्क्रीन है वो डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ और जूम थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरीके से। और अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस व्यू का वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ग्रीन कर देता हूँ, इस तरीके से कर देते हैं। और अब हमने एक लेबल को यूज़ करना है और इस लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई मेन स्क्रीन। चलिए और इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं 26 कर देता हूँ। स्टाइल इसका बोल्ड कर देते हैं और अब इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट। चलिए इसको अलाइन कर देते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में इस तरीके से। जूम थोड़ा सा कम करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक जो फाइल है वो यूज़ करनी है। यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करेंगे, ये बेसिकली होगी कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको जो नेम है वो हमने देना है होम कंट्रोलर और इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है। जो हमारा यहाँ पे नया व्यू कंट्रोलर था इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से और क्लास इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो आपने लेना है होम कंट्रोलर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने क्लास जो है वो सेट कर दी है इस नए व्यू कंट्रोलर के अंदर। अब हमने यहाँ पे जो है इस व्यू कंट्रोलर से इस व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है एक सेगवे जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। मगर उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके इस व्यू कंट्रोलर को कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे इसको प्रेजेंट करेंगे एज ए मॉडली। और यहाँ पे इसको सेगवे को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हम प्रोवाइड करेंगे जंप टू होम। चलिए तो ये भी सेटिंग हमने यहाँ पे कर दी है। तो फ्रेंड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसकी जो कोडिंग है वो करनी है। कोडिंग बड़ी ही इजी और सिंपल है। सबसे पहले हम जो कोड है इस व्यू कंट्रोलर के अंदर करेंगे और यहाँ पे हम जो है किस तरीके से लोगो को एनिमेट करना है, उसे फेड आउट करना है और जंप करना है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ, वो सारा काम जो है इस कोडिंग के थ्रू जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो असिस्टेंट एडिटर है उसको यूज़ करना है। तो असिस्टेंट एडिटर को यूज़ करने के लिए मैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माउस का कर्सर दो
यहाँ पे जो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं ये बेसिकली हमारा असिस्टेंट एडिटर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे जो कोड है वो क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास हमारे पास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसमें हम जो ये आपका इमेज व्यू है और साथ में जो लेबल है इसका जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरीके से व्यू कंट्रोलर की तरफ। और यहाँ पे जो नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईबी आउटलेट का नेम माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, इसी वे के साथ कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है एक नेम जो है इस लेबल को प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली आईबी आउटलेट है, आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। चलिए अब हम यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड कर देता हूँ और अब हमने जो है कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ और कोडिंग करने के लिए यहाँ पे चलते हैं व्यू कंट्रोलर के अंदर, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि कोडिंग आप यहाँ पे जो है क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे एक ऐसा प्राइवेट फंक्शन जो क्रिएट करना है जिसकी हेल्प के साथ हम जो लोगो है हमारा, जो इमेज व्यू है और जो लेबल है उसको एनिमेट कर पाएँ। तो एनिमेशन में हमने जो लोगो है उसको जूम होता हुआ फेड आउट करना है और उसके बाद में हमने लेबल को भी फेड आउट करने के बाद जंप करना है हमारे सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ जो कि है हमारा होम कंट्रोलर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट फंक्शन एनिमेट लोगो। फंक्शन का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया है एनिमेट लोगो। अब हमने इसके अंदर लिखना है यूआई व्यू डॉट एनिमेट और पहले ही वाला जो फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। ड्यूरेशन में हम जो 1 सेकेंड है वो ड्यूरेशन देंगे। एनिमेशन के अंदर हमने इस तरीके का कोड लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने करना है साइज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट व्यू का जो फ्रेम है उसका जो साइज़ है उसकी हमने विड्थ यूज़ करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ 1.5 के साथ। अब हमने न्यू एक्स फाइंड करना है लोगो के लिए, तो उसके लिए हम करेंगे साइज़ माइनस सेल्फ डॉट व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज़ डॉट उसकी विड्थ, इस तरीके से। और नया वाई जो है लोगो के लिए वो भी यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है, तो हम करेंगे सेल्फ डॉट व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट, इस तरीके से। और इसमें से माइनस करना है साइज। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए एक्स एंड वाई जो न्यू होंगे हमारे इमेज व्यू के लिए। अब हम इस न्यू एक्स न्यू वाई को अप्लाई करेंगे हमारा जो इमेज व्यू है उसके फ्रेम के ऊपर। तो उसके लिए हम लिखेंगे माई इमेज व्यू डॉट फ्रेम इक्वल टू सी जी रेक्ट और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू होगी जो हमारे पास न्यू एक्स आया है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ और उसको नेगेटिव में करेंगे ताकि वो हमारी स्क्रीन से बाहर होता हुआ जो है वो नज़र आए। और इसी तरीके से y की वैल्यू न्यू y और उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। और विड्थ में हम साइज़ लिखेंगे, हाइट में भी हम लिखेंगे साइज़, इस तरीके से। अब हमने जो हमारा लेबल है उसको भी थोड़ा सा फेड आउट करना है, तो उसके लिए माई कंपनी नेम डॉट उसका जो अल्फ़ा प्रॉपर्टी है उसको हम करेंगे 0, इस तरीके से। चलिए ये पहला जो हमारा एनिमेशन वाला जो फेज़ है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमने जो सेकंड फेज़ करना है उसके लिए हमने जंप करना है सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो सबसे पहले इस सेगवे का जो आइडेंटिफायर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो आइडेंटिफायर का नेम हमने रखा है जंप टू होम।
तो इसी को हम कोडिंग के अंदर भी जो है यूज़ करेंगे। तो फिर से मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखता हूँ UI व्यू डॉट एनिमेट और पहले वाला ही फंक्शन यूज़ करेंगे। अब मैं ड्यूरेशन करूँगा 0.9 सेकेंड। एनिमेशन के अंदर इस तरीके से हम कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट माई इमेज व्यू और उसकी अल्फ़ा प्रॉपर्टी को यहाँ पे करेंगे 0। अब हमने एनिमेशन वाला ब्लॉक तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये वाला ब्लॉक जो है आपका क्लोज हो रहा है एनिमेशन वाला ब्लॉक, उसके बाद में कॉमा डालेंगे और यहाँ पे एक नया कंप्लीशन ब्लॉक जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो उसके अंदर हमने कोड लिखना है, सबसे पहले लिखना है डन एज ए, यहाँ पे हमने यूज़ किया है एज ए वेरिएबल, और इफ़ डन अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तब हम जो है इसको जंप करेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं। और डन के अंदर जो हमारा ब्लॉक है, इफ़ वाला ब्लॉक है, उसके अंदर हम डिस्पैच क्यू को यूज़ करेंगे, मेन थ्रेड को यूज़ करेंगे, असिंक आफ्टर यूज़ करेंगे ताकि एक डेडलाइन जो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे 2 सेकंड के लिए, वो हम यहाँ पे डेडलाइन प्रोवाइड करेंगे और एग्जीक्यूट के अंदर हम डायरेक्टली जंप करेंगे सेल्फ डॉट सेगवे परफॉर्म सेगवे के थ्रू सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ और यहाँ पे लिखेंगे जंप टू स्टार्ट। चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं सेगवे का नेम हमने क्या रखा हुआ है। नेम आपका जो है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए इसके आइडेंटिफायर के साथ। तो यहाँ पे लिखा है जंप टू होम, तो हमने लिख दिया था जंप टू स्टार्ट, तो इसको दोबारा से कर देते हैं जंप टू होम। चलिए तो फ्रेंड्स इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कोडिंग हमारी हो चुकी है, सेंडर में नील कर देते हैं, हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो एनिमेट लोगो वाला जो फंक्शन है पूरे का पूरा कोड यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने इसको कॉल कहाँ पे करना है, तो इसको हमने कॉल करना है यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो ओवरराइड करेंगे, क्योंकि लेआउट जब हमारा बन जाता है, कोई यूआई एलिमेंट जो है लेआउट पे बन जाते हैं एप्लीकेशन रनिंग टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारा जो एक फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल होता है जिसको कहते हैं ओवरराइड करेंगे, वो है व्यू डिड लेआउट सब व्यू। जब सभी सब व्यू जो है यूआई एलिमेंट्स व्यू पे आ जाते हैं, व्यू अपीयर होने से पहले ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होता है। तो इसको मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँगा डायरेक्टली डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक आफ्टर, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.5, सॉरी 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड कर आधा सेकंड कर देते हैं और एग्जीक्यूट के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना जो एनिमेट लोगो वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भी कोड हमारा जो है वो हमने यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं। कोडिंग हमारी हो चुकी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है हमारा दोनों ही। और अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके यहाँ से यहाँ तक कोड को आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक जो कोड है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ और रन करता हूँ, देखते हैं सिमुलेटर के अंदर हमारी जो ऐप है किस तरीके से वर्क करती है। बिल्ड यहाँ पे बिल्कुल सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर, लोगो भी डिस्प्ले हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो डिस्प्ले होने के बाद हमें जूम वाला इफेक्ट भी प्रॉपरली आ चुका है और हमारा जो कंट्रोलर है वो जंप कर चुका है हमारी मेन स्क्रीन की तरफ। तो काफ़ी अच्छे से हमारी एप्लीकेशन ने जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ ताकि आप दोबारा से क्लियरली इसको जो है वो देख पाएँ। तो ये हमारी लॉन्च स्क्रीन है, लॉन्च स्क्रीन के बाद स्प्लैश स्क्रीन में हमने एज ए एनिमेशन जो है लोगों को जूम करने की वो इम्प्लीमेंट की और यहाँ पे हमने जंप किया नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को ईज़िली जो है वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं लॉन्च स्क्रीन और स्प्लैश स्क्रीन की हेल्प के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल हैं वो डालते रहते हैं। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।